हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा कोलराउस का नियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे, अच्छा करना है इसको। देखो बच्चों, कोलराउस का नियम क्या होता है समझ लेते हैं अपन इसको शुरू से। देखो इधर मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो पात्र ले लिए मैंने। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या ले लिए बेटे, मैंने दो पात्र ले लिए। दोनों पात्र के अंदर क्या भर रखा है मैंने? जल भर रखा है। दोनों पात्र के अंदर जल भर रखा है। भर देते हैं जल, ठीक बात। इसमें भी मैंने जल भर रखा है। और जल किसका काम करता है? अपन जानते हैं, विलायक का काम करता है। अच्छा, ठीक बात है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, जो ये जल भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है इस विलेन में, इस पात्र के अंदर, तो इसमें मैं कोई भी विलेय के रूप में विद्युत अपघट्य मिला देता हूँ। अब एक पात्र में तो मैं प्रबल मिला लेता हूँ, एक में दुर्बल मिला लेता हूँ, या सॉल्ट मिला लेता हूँ, या दुर्बल सॉल्ट और प्रबल एक साइड में मिला देता हूँ, या दुर्बल इसमें मिला देता हूँ। कोई भी दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ठीक, ये क्या भरा बेटा? जल। दोनों में जल भरा हुआ है, ठीक बात। यहाँ पे मैंने NaCl मिला दिया पानी के अंदर, और जैसे ही NaCl नमक मैंने इसमें गेरा तो ये किस में टूट गया बेटा? प्लस और माइनस में। अब ये एक आयन मैंने दिखा दिया तुम्हें। ये क्या है? सॉल्ट है, प्रबल है। इधर मैं दुर्बल ले लेता हूं। दुर्बल का मान लो मैंने एसिटिक एसिड मिला दिया इसके अंदर, और एसिटिक एसिड कैसे टूट गया? ऐसे टूट गया। ये H+ पॉजिटिव। इसे कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य कहूंगा? ये प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। और ये क्या है बेटा? दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, यहां तक ये भी कुछ वियोजित हो रहे हैं, और ये भी वियोजित या आयनित हो रहे हैं, ये भी आयनित हो रहे हैं, ये भी आयनित हो रहे हैं। दो बार शुरू से सुनो। मेरे पास दो पात्र है, दोनों में पानी भरा हुआ है। एक में मैंने नमक डाल दिया, एक में मैंने एसिटिक एसिड डाल दिया। ये दुर्बल अम्ल होता है, ये प्रबल सॉल्ट होता है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें दोनों में ही पानी डालता हूं। इसमें भी पानी डाल रहा हूं, लगातार पानी डाल रहा हूं, और एक्स्ट्रा लगातार पानी डालने पर, लगातार पानी डाल रहा हूं, पानी डालने पर लगातार लगातार पानी डालने पर, ठीक बात। और हम जानते हैं कि तनुता किसे कहते थे बेटा? अपन तनुता का मतलब ये होता है पानी डालना, पतला करना, और सांद्रता का मतलब क्या होता था? गाढ़ा। अब यदि पानी और डालेंगे तो गाढ़ापन तो कम होगा ही होगा, तो इसका मतलब सांद्रता तो कम होगी ही होगी। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैंने 1 बाल्टी पानी डाला, 2 बाल्टी पानी डाला, 3 बाल्टी पानी डाला, लास्ट में मैंने ड्रम पानी डाल दिया, टैंकर पानी डाल दिया। क्या कर रहे हो गुरुजी? तो क्या चालकता बढ़ती ही जाएगी? आयनन की मात्रा बढ़ती ही जाएगी? क्या वियोजन की मात्रा बढ़ती ही जाएगी? नहीं। देखो बेटा, यहां पे क्या होगा, जब तक मैं जितना पानी डालता हूं इसमें, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां से आगे
जो ये अम्ल प्रबल सॉल्ट है ये वियोजित होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट वियोजित हो चुका होगा। वैसे ही दुर्बल एसिड है ये, इसमें भी पानी, चाहे मैं बाद में एक्स्ट्रा कितना भी पानी डालूं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर वियोजन रुक जाएगा, और उस रुकने वाले वियोजन जो अधिकतम वियोजित हो सके एसिड, तो उस जगह को, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं अनंत। अनंत में वियोजन की मात्रा या अनंत में आयनन की मात्रा कि इससे ज़्यादा कितना भी तनुता बढ़ा दी जाए, लेकिन अब इससे आगे वियोजन नहीं हो सकता। तो ये बात आपके समझ में आ गई। और मैं जानता हूं कि जितना पानी मैंने दोनों बर्तन में मिलाया, बर्तन और बड़ा ले लिया और बड़ा ले लिया, तो तनुता बढ़ती गई। तनुता भी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? आयनन बढ़ता जा रहा है। और हम जानते हैं, यहां लिखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जैसे तुल्यांक की चालकता होती है, ये होती है कि नहीं, और मोलर चालकता क्या होती है बेटा? ये, और मोलर चालकता बराबर, तुल्यांक की चालकता बराबर क्या होता है? के इंटू वी। और मोलर चालकता बराबर क्या होता है? के इंटू वी। यही होता है कि नहीं होता? पढ़ गया है अपन ये दोनों, तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता। अब यहां पे जैसे जैसे मैं तनुता बढ़ा रहा हूं, तो क्या बढ़ रहा है? आयतन बढ़ रहा है। यहां भी क्या बढ़ रहा है? आयतन बढ़ रहा है लगातार। और आयतन बढ़ रहा है तो चालकता भी बढ़ रही है, और चालकता भी बढ़ रही है तो मोलर चालकता जरूर बढ़ रही होगी। यहां पे भी चालकता बढ़ रही है, आयतन बढ़ रहा है तो चालकता बढ़ रही है, और चालकता बढ़ रही है तो तुल्यांक की चालकता भी बढ़ रही है। इस बात को हम जानते हैं। तो इसे मैं ये ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूं कि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है बेटा? सांद्रता तो क्या होगी? घटेगी। सांद्रता घटेगी। और आयतन क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। है कि नहीं? बात ठीक है कि नहीं? तनुता बढ़ाने पर सांद्रता बहुत कम बढ़ जाएगी, लगभग शून्य के आसपास आएगी। लेकिन शून्य कभी नहीं होती है सांद्रता। कहीं टीचर्स बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन अपने पास डाटा है, शून्य नहीं होती, कंप्लीट शून्य नहीं होती, लगभग शून्य बोल सकते हो आप। तो फुल अनंत तनुता कर दी मैंने, तो इधर लगभग शून्य सांद्रता हो गई और आयतन भी अधिकतम हो गया। तो ये जो तुल्यांक की चालकता है और ये मोलर चालकता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि तुल्यांक की चालकता, ये अनंत इसके यहाँ माथे पे लगा दिया, तो मैं इसे क्या बोलूँगा बेटा कि तुल्यांक की चालकता इक्विवेलेंट, तुल्यांक की चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता। और इसका मतलब क्या होगा? देखो रे, इसका मतलब क्या होगा? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और मोलर चालकता का एक कैपिटल, इससे भी दर्शाते थे अपन, या इसको ये भी लिख सकते हो आप, ये कैपिटल लैम्डा होता था। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो जहां तक मैं मानता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। कैपिटल अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता। और ये होती क्या है? देखो बेटा, अब यहाँ पे जो चालकता और ये तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता का जो मान आ रहा है, वो क्या आ रहा है? यही तो मेन बात है। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य, किसी भी बोल सकता हूं, यहां दुर्बल भी है, प्रबल भी है, सॉल्ट भी है, तो इसको मैं यही बोलूंगा किसी भी। तो इसे मैं बोल सकता हूं कि अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता विद्युत अपघट्य विलयन के धनायन एवं ऋणायन की चालकताओं के
योग के बराबर होती है। तुल्यांकी चाल अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के लिए धनायनों एवं ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। या इसको मैं मोलर चालकता की रेस्पेक्ट में कह सकता हूं। वहां क्या कहूंगा, किसी भी सॉरी अनंत अनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की विलयन में धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता के विलयन के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यही कोलराउस का नियम होता है। ठीक है बेटा, यहां पे मैंने लिखा ये अनंत तनुता पर इक्विवेलेंट, और ये धनायन को दर्शाएगा, धनायन आयनों को दर्शाएगा। इसके कारण जो तुल्यांकी चालकता उत्पन्न हो रही है, प्लस अनंत तनुता पर ऋणायन के कारण जो तुल्यांकी चालकता उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही यहां देख लो, अनंत तनुता पर, अब यहां पे मोलरता किस रेस्पेक्ट में लेते थे अपन, मोलों के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं यहां पे n से भी दर्शा सकता हूं, n प्लस ले सकता हूं, n प्लस लैम्डा अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस n नेगेटिव अनंत अनुता पर मोलर चालकता, n प्लस n माइनस, ये क्या है बेटा, धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या, धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या। तो ये बात मैं मानता हूं कि आपके लगभग समझ में आ गई होगी, लगभग समझ में आ गई होगी। तो देखो, मैं यहां पे अब लिख लेते हैं, अपन इसको अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। चलो, तो पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन में उसके, किसके, विद्युत अपघट्य के विलयन में उसके धनायनों एवं ऋणायनों की तुल्यांकी पूरा लिख लो इसे, तुल्यांकी चालकताओं का योग तुल्यांकी चालकता के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं बेटा अपन, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन में उसके धनायनों एवं ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं का योग तुल्यांकी चालकताओं के बराबर होता है। इसे ही कोलराउस नियम कहते हैं। कोलराउस नियम कहते हैं।
क्या निकल के आया अपने पास? जो इक्वेशन थी उसे लिख लो। ये तुल्यांक की चालकता के बारे में लिख, बराबर लैम्डा धनायन प्लस ऋणायन। इसे करो आप डब्बे में बंद कर लो। अब बात करते हैं मोलर चालकता के रेस्पेक्ट में, या इसे ही क्या कहेंगे, अनंत तनुता पर वही लाइन लिखना है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन में उसके धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग, मोलर चालकताओं का योग मोलर चालकता के मान के बराबर होता है। इसे ही कोलराउस नियम कहते हैं। इक्वेशन लिख सकते हो आप, ये लैम्डा एम अनंत बराबर एन प्लस लैम्डा एम मोलर चालकता प्लस एन नेगेटिव लैम्डा अनंत मोलर चालकता। ये समीकरण रही आपकी। ठीक बात। एन क्या है बेटा यहाँ पे? एन पॉजिटिव बराबर होगा धनायनों की संख्या एन नेगेटिव क्या है? ऋणायनों की संख्या। अब देखो आप, ये चीज़ तो हमारे समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मेरे पास NaCl है, इसको मैंने वियोजित किया, तो ये वियोजित होने के बाद कितने मोल बनेंगे? देखें, जैसे Na प्लस Cl माइनस एक एक, तो धनायन की संख्या कितनी आई बेटा? एक। ऋणायन की संख्या कितनी आई? एक। ऐसे ही मान लो मैंने लिया MgCl2, इसको किया मैंने ऐसे ही वियोजन किया, तो क्या बना? Mg2 प्लस और प्लस 2Cl, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना आया? पॉजिटिव की संख्या कितनी आई? एक। और नेगेटिव की ऋणायनों की संख्या कितनी आई? दो। तो ये ध्यान में रखना है। ये वो धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या, ये आगे काम आएगा अपने पास। जैसे MgCl2 में एक Mg का मोल हो गया, 2 मोल किसके हो गए? क्लोरीन के हो गए। तो ये बात जहां तक मैं मानता हूं आपके समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य, और इसका स्क्रीनशॉट लो आप या नोट्स के लिए इस हिसाब से बनाओ। ये क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य बेटा, इन दोनों को अपन ने यहाँ पे देखा, मोलर चालकताओं का योग भी देखा, उन धनायन और ऋणायनों का योग भी देखा। इसी अकॉर्डिंग हमने मोलर चालकता के बारे में पढ़ा।
थोड़ा तुल्यांक की चालकताओं के बारे में पढ़ा, धनायन और ऋणायनों के बारे में भी हमने जाना, अनंत अनुता पर सांद्रता, आयतन, सबके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब आगे जो पॉइंट अपना आता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य और उनकी सांद्रता अनंत अनुता पर जो उनका रिलेशन होता है, उनका ग्राफ होता है, उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो आप अगला हेडिंग डाल सकते हो बच्चों। ये जो इन दोनों के मध्य प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों की मोलर चालकताओं और सांद्रता के मध्य अपन ग्राफ देखते हैं। इन दोनों को अलग अलग समझते हैं, फिर इसका कंबाइंड रूप से दोनों का एक ग्राफ खींचेंगे। अब यहाँ पे आओ, जैसे आप अनंत अनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता एवं सांद्रता के वर्गमूल के मध्य ग्राफ खींचता हूँ। ठीक बात, ये मोलर चालकता और ये सांद्रता का वर्गमूल। ठीक बात, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जो ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उसकी सांद्रता का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। यहाँ से जैसे ही मैंने ग्राफ खींचा तो ये जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ आता है बेटा, इधर तनुता बढ़ा रहा हूँ, तनुता कंप्लीट है, अनंत है, अनंत है तनुता, और इधर ये कंप्लीट से इधर शून्य, इधर यहाँ पे क्या है, सांद्रता शून्य है। सांद्रता क्या है बेटा, यहाँ शून्य है। तो यहाँ से मैं जैसे ही ग्राफ खींचूंगा तो ये ग्राफ ऐसे आता है, इस जगह, और यहाँ पे ये जो लैम्डा एम है ये अनंत है, यहाँ पर ये शून्य कभी नहीं होती है। तो यहाँ अपन एक लाइन ये लिख लो आप, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर सांद्रता शून्य नहीं होती है। कहीं लोग शून्य बताएंगे, लेकिन अपने पास ये डाटा फैक्ट है, यही सत्य है। चाहे आप नीट का पेपर देखो या किसी और का पेपर देखो। ऐसे ही अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता एवं सांद्रता के वर्गमूल के मध्य ग्राफ खींचते हैं अपन। ये वही मोलर चालकता और ये सांद्रता, इसमें मैं ग्राफ खींचता हूं। मान लो इसके टच नहीं करना बेटा, ये गलत हो जाएगा नहीं तो। NaCl और ये हो गया बेटा CH3COONA, दोनों ही प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य है, और ये क्या है, तो दुर्बल के लिए ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, CH3COH, दुर्बल विद्युत अपघट्य। यहाँ पे सांद्रता कभी भी शून्य नहीं होगी, चाहे कैसा भी विद्युत अपघट्य क्यों ना हो। अब इसको कंबाइंड रूप से ग्राफ खींचे अपन, जो कोलराउस ने जो नियम दिया है, उसने दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य के 5-7 एग्जाम्पल लेके उन्होंने ग्राफ दिया है। फिर उस ग्राफ से जो इक्वेशन आई है उसे एम्पेरिकल इक्वेशन बोलते हैं, उसे देखते हैं अपन। तो ठीक है, हेडिंग डालो। अब बच्चों जो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य का सांद्रता के वर्गमूल के सापेक्ष कोलराउस ने जो ग्राफ खींचा है प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल अपघट्यों का सांद्रता के वर्गमूल के साथ, उसे अपन देखते हैं। देखो इधर
इधर ये जितना भी मोलर चालकता का मान था वो इन्होंने रखा, और इधर क्या रखी, सारी सांद्रता रखी। सांद्रता ये दशमलव हुए बेटा, तुम्हारी बुक में गलत दिया हुआ है, उसे प्लस माइनस दे रखा, उसे दशमलव कर लेना तुम, क्यों हम पढ़ चुके। सांद्रता नेगेटिव नहीं, वो जीरो नहीं होती, इसलिए तो बता रहा था मैं आपको। देखो यहाँ पे ये 0.6 है, ये 0.10 है, ये 0.20 है, ये 0.32 है। अब जो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे KCl का स्ट्रॉन्ग लाइट का जो ग्राफ हुआ है वो इस सांद्रता में ही, इसी सांद्रता में यानी 0.32 में ही इतना आयनित, इतना वियोजित है कि इनका जो मोलर चालकता भी अधिकतम आई है, और स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त हुई है KCl की प्रबल विद्युत अपघट्य की वजह से। ये फिर ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये भी सांद्रता, और इसके मध्य ग्राफ दिखा रहा है वही इसी सांद्रता पर और इस मान पर। ये फिर सोडियम सल्फेट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी किस में मान दिखा रहा है 0.32 में, यानी तनुता और नहीं बढ़ाना पड़ा, बढ़ाते तब भी ये इसी में पूरा वियोजित हो गया। चाहे तुम तनुता बढ़ाए जाओ फिर उसका इफेक्ट नहीं बढ़ा, इसलिए उसे कॉमन नाम दिया गया था अनंत तनुता। फिर देख ऐसे देखा कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का जो ग्राफ आया है वो इस टाइप का आया। फिर उन्होंने देखा एसिटिक एसिड का HAC दे रखा तुम्हारी बुक में, उसके अकॉर्डिंग तो ये ग्राफ हमको प्राप्त हुआ। जो ये 0.32 से कम था, ये लगभग 0.727 के समथिंग जो सांद्रता थी उसी में आया। लैब में आए हैं ये ग्राफ सारे, प्रयोगशाला के अंदर ये जीरो था, इधर से ये सांद्रता और इसके मध्य ग्राफ था। अब इससे जो निष्कर्ष निकला, प्रयोगशाला में जो निष्कर्ष निकला, उसके आधार पर जो इन्होंने ग्राफ प्राप्त किया और उन आंकड़ों के आधार पर जो कोलराउस ने समीकरण दी, वो समीकरण दी थी इन्होंने लैम्डा m बराबर लैम्डा अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस b√c। लेकिन इस समीकरण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, लेकिन अपन को पढ़ना पड़ेगा। देखो आप, लैम्डा m बराबर यहां पे दिया गया है इन्हें मोलर चालकता, मोलर चालकता, लैम्डा अनंत, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक बात। b स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है कोई। C क्या है, सांद्रता है। तो ये जो कोलराउस ने प्रयोग में लिया वो समीकरण आई है, उसका ये डाटा है, लेकिन इसका नोट लिखो यहां छोटा सा, लेकिन इस समीकरण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं होने से, सैद्धांतिक आधार नहीं होने से ऑनसेंगर ने इस समीकरण में आप लिखो, मैं बोलता हूं, इस समीकरण में सुधार करके एक नई समीकरण दी, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। वो समीकरण लिखता हूं मैं, ऑनसेंगर की समीकरण महत्वपूर्ण समीकरण है, पूछ ली जाती है कभी कभी, एक नंबर में पूछ ले, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ले, तो याद होना जरूरी है। देखो, जो वो समीकरण थी, ऑनसेंगर ने जो समीकरण दी, वो समीकरण थी बेटा, बुक्स में कई गलतियां हैं, उनको सुधार लिया करो। लैम्डा m मोलर चालकता बराबर
अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर मोलर चालकता 82.48 dt 1/2 और n नीटा, इसे बोलते हैं बेटा नीटा, प्लस 82 इंटू 10 भी कर सकते हो आप इसको, या प्लस करोगे 10 ही करो, dt अपॉन 2 और लैम्डा अनंत यानी मोलर चालकता अनंत अंडर रूट सी। ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे जो ऑनसेंगर ने इक्वेशन दी है वो ये इक्वेशन थी, और ये पूछ लेता है बेटा कभी कभी एग्जाम में। यहाँ पर लिखो ऐसे, यहाँ पर स्थिरांक वैल्यू को, स्थिरांक मान को ए एवं बी द्वारा, स्थिरांक मान को ए एवं बी मानकर भी दर्शा सकते हैं। जैसे ए बराबर जो मान होगा बेटा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी 82.48 dt अपॉन 2 नीटा, और जो b की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी 20 इंटू 10 बटा dt 1/2। ये मान ए बी को लिख सकते हो अब इस मान की जगह, तो निम्न मान ए एवं बी मानकर, अब यहां पे ए और यहां पे बी रख सकता हूं, ठीक। तो यहां पर स्थिरांक मान को ए एवं बी मानकर भी दर्शा सकते हैं। जैसे लैम्डा एम बराबर लैम्डा अनंत मोलर चालकता ए प्लस बी लैम्डा अनंत अंडर रूट सी। ये डायरेक्ट याद रखो आप, दोनों ही इक्वेशन याद रहना चाहिए। यहां पे जो ये आया है मान, जैसे डी क्या है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक मतलब यहां पे विलायक बोल सकते हो आप इसको, विलायक। इसे क्या बोल सकते हो बेटा, विलायक की वैल्यू होगी वही परावैद्युतांक होगी। टी क्या है, परमताप, और परमताप आप जानते हो। आगे देखो सी क्या है बेटा, सांद्रता, अंडर रूट सी वाला सांद्रता। एन क्या है, नीटा मतलब विस्कोसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और देखो, और आप जानते हो सब कांस्टेंट वैल्यू मैंने ले ली, डी ले ली, टी ले ली, एन ले लिया, सी ले लिया। ये मोलर चालकता अनंत अनुता पर है, ये मोलर चालकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे अपन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।